अल्लाह का फजलो करम आप पर हमेशा बना रहे। आने वाले वक्त के कामयाब शहंशाह बनो। माँ भवानी की सौगंध खाई है मैंने, मैं अपनी शिकस्त का बदला खुर्रम से लेकर रहूंगा। तब तो मेरी मंजिल और आसान हो गई। जो मकसद मेरा है वही तेरा है। चलो आओ मेरे पास। अब हम दोनों बल्कि चारों मिलकर खुर्रम की बोटियां बोटियां करके चील कौओं को खिलाएंगे। कहीं आप शहजादे खुसरो तो नहीं है? तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही शहजादा खुसरो हूँ। जरा बताएं तो सही अब्बा हुजूर, कौन थे वो चालबाज लालची और अदावत रखने वाले लोग? एक हो तो बताऊं बेटी, तारीख के स्याह सफात पर कई नाम दर्ज हैं। भाईजान, आदाब भाईजान। आदाब। शहजादे परवेज, तुम्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? नहीं भाईजान, कोई खास नहीं। अच्छा, मैंने जो मंसूबा बनाया था उस पर गौर किया या नहीं? भाईजान, हमें उस मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक रोज की देरी नहीं करनी चाहिए। सही कहते हो, हमने पहले से ही बहुत देर कर दी है। उसका खमियाजा ये हुआ कि हमारा भाई शहरयार हमसे अलग हो गया, और वो भी एक औरत के चक्कर में। भाईजान, अलग हुआ सो तो हुआ, लेकिन हमारे ही दुश्मन हमारी माँ और हमारे बाप की गोदी में जा बैठा। शहरयार के हमसे अलग होने की वजह से हमारी ताकत कम हुई, और उसके दुश्मन के खेमे में जाने से हमारे दुश्मन और मजबूत हो गए। भाईजान, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्नत नशीन जिल्ले हिलाही दादा जान ने खुद आपको वलीहद बनाने के लिए अब्बा जान से कहा था। लेकिन दादा जान की बातों को अब्बा हुजूर ने दरकिनार कर दिया। अब मुझे अपना हक हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश करनी ही पड़ेगी। भाईजान, मैं तो आपके साथ हूं ही और हमेशा रहूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जाने आलम, अल्लाह की बारगाह में जाकर कैसा महसूस हुआ? आज हमें नमाज पढ़कर काफी सुकून मिला। आलम पना, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ दीवाने खास चलें, जहाँ आवामी मसलों पर गौर किया जाए। मेरे प्यारे दर्दमंद हमसफर, तुम्हारे दिल में रियाया के लिए इतना प्यार देखकर हमें अच्छा लगा। हमारे मुल्क में कितनी ही बेवाएं हैं। मैं चाहती हूँ कम से कम आगरा की बेवाओं के वजीफे मुकर्रर किए जाएं। बहुत ही नेक ख्याल है आपका। और मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में बेशुमार यतीम बच्चे हैं, उन सब की किफालत करने की इजाज़त दी जाए। मुमताज, आप इस सिलसिले में नेक अहकामात जारी कर सकती हैं। शुक्रिया। आइए दीवाने खास की ओर चलते हैं।
शहजादी गुलबदन, हमें सख्त ताज्जुब है कि आपने अपने वालिद के खास दोस्त और अपने ससुर से बात करने के लिए इस खास मुकाम का इंतजाम किया है। क्या आप पहले भी इस मुकाम पर आ चुकी हैं? अलमपनाह शहंशाह हिंदुस्तान, हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं शहंशाह खुर्रम के साथ। हमें ये मुकाम बहुत पसंद आया, इसलिए आपसे एक ख़ास बात करने के लिए हमने आपको यहाँ ज़हमत दी। इस मुकाम में परेशानियों के बावजूद भी आपको ज़हमत दी। ज़हमत के लिए हम आपसे माफ़ी के ख्वाहिशगार हैं। गुलबदन, आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। आप हमारे शहजादे खुर्रम की अव्वल बेगम हैं और शाह ईरान की बेटी हैं, इसीलिए आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। बताइए, माजरा क्या है? हम आपसे जो बात करना चाहते थे वह बात हम महल में भी कर सकते थे, लेकिन आपके महल के भी दीवार के भी कान हैं। चारों तरफ साजिशों का जाल बिछा हुआ है। हाँ गुलबदन, महल में उन साजिशों की बू हमें भी आ रही है। हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि शहजादा खुर्रम आने वाले तूफान और उन साजिशों को जड़ से नेस्तनाबूद कर देगा। आप सही फरमा रहे हैं आलमपना। खुर्रम हमारे सरताज इन्हीं नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, मगर हमारी मुश्किलें तो कुछ और ही हैं। शहजादी गुलबदन, आपको हमारे महल में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको आराम की चीजें मुहैया नहीं हो रही हैं? आखिर बताइए, क्या बात है? या फिर आपको हमारा हिंदुस्तान पसंद नहीं आया? नहीं आलमपना, हमें हर तरह की ऐशो आराम मुहैया है, लेकिन हमारी परेशानी तो कुछ और है। पर क्या बेटी गुलबदन? हम आपसे कैसे अर्ज करें? हम शहजादे की निकाही बेगम जरूर हैं, मगर 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 क्या शहजादे खुर्रम ने आपसे कोई बदतमीजी की? आप हमें बताइए। जहांगीर का अदलो इंसाफ उसे सजा देगा। आप बताइए बेखौफ होकर। आप जानती हैं कि जहांगीर का अदलो इंसाफ रिश्ते नातों से दूर है। उन्हें सजा जरूर होगी। आप बयान कीजिए। आलमपना, अब तक शादीशुदा कुंवारी दुल्हन हूँ। बेटी गुलबदन, हम शहजादे खुर्रम से इस मुद्दे पर बात करेंगे। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, बड़ा रहमगार। वो जरूर तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा, जरूर करेगा। आलमपना इतने जल्दी सो गए?
एक बेटा अपने बाप का कत्ल करने आया है। मावत खान, कौन है ये कमबख्त जिसने रात को हमारी नींद खराब की और हमें कत्ल करने आया है? इसका चेहरा हमें दिखाओ। खुदा, अपना ही खून अपने खून का प्यासा है। खुसरो, क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया हमने? अरे क्या इसी दिन के लिए हमने अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआएं मांगी? गुनाह तुमने किया और शर्मसार हम हो रहे। हमारा नापाक खून है। हुजूर, आप सब्र कीजिए, आपकी तबीयत नासाज है। आलम पना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम फरमाइए। मावत खान, इस बदबख्त को ले जाओ और सलाखों के पीछे डाल दो जेल खाने में। कल बड़े दरबार में इसकी सजा तजवीज करेंगे। ले जाओ सिपाहियों, ले जाओ इसे। आप आलम पना, आप आराम कीजिए। या खुदा, मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा? या खुदा, हमें उठा ले। इस बदबख्त का फर्दे जुर्म भरे दरबार में सबके सामने सुनाया जाए, ताकि सबको पता चले कि जहांगीर का अदलो इंसाफ किसी रिश्ता खून के कैदोबंद से आज भी आजाद है। फयाज बेग, इसका जुर्म सुनाया जाए। खुसरो वल्द सलीम जहांगीर पर इल्जाम है कि इस बदबख्त ने रात सोते हुए जहांपना पर जानलेवा हमला कर दिया ताकि वो सल्तनत मुगलिया का हाकिम बन जाए। जहांपना से दरख्वास्त है कि इंसाफ का तकाजा पूरा करें। क्यों साहबान, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कहा है। पहले दरबार में इंसाफ का तकाजा जरूर पूरा होगा। तारीख में जहांगीर का अदलो इंसाफ एक मिसाल बन सके। जल्लाद,
जाओ इस कमबख्त को, ले जाकर कैद खाने में डालकर इसकी दोनों आंखें फोड़ दो। कि फिर कभी कोई ताजो तख्त की तरफ देखने की जुर्रत ना कर सके। देखा आप लोगों ने इंसाफ, शहंशाह सलामत के इंसाफ में खूनी रिश्ता हाइल नहीं हुआ, बल्कि खूनी आंखों का खात्मा हुआ। जाओ। भाई था अपना खून, बेटा बाप का दुश्मन, बाप के खून का प्यासा, तख्तो ताज का लालच, बहुमत की तलब और ये सियासत सब रिश्तों को अंधा कर देती है। सही कह रहे हैं अब्बा हुजूर, ये सब उसे अंधा बना देती है। मेरो आलमपना, दक्कन की बगावत की चिंगारियां एक दिन पूरे हिंदुस्तान को अपने लपेटे में ले लेगी। तब ना आपका तख्त रहेगा ना ताज। इतने सारे मुगलों के सरदार, सिपाही, सिपह सालार, शहजादे किस दिन के लिए है? मेरो, अरे हम बीमार ना होते तो एक एक को धूल चटा देते, लेकिन तुम जज्बाती ना बनो। हम कल ही दरबार में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साजिशें मगर वफादारियां, आह कैसा कैसा मंजर दिखा दिया सितमगरों ने। कहर ढाया तो जानिसारों ने जान गंवाई, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुनो ये अफसाना है दिल जरा करे